Question says, filling the blanks by choosing the appropriate word or words from those given in the brackets. These are the given words. Both CCP and HCP are blank close packing and occupy about blank percentage of the available space. हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ब्लैंक फिल करने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ये जो वर्ड्स हमें ब्रैकेट में गिवन है इनकी हेल्प लेनी है. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीसीपी और एचसीपी किस टाइप की क्लोज पैकिंग है और अवेलेबल स्पेस का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करती हैं. इसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक यूनिट सेल बना लेते हैं. इस यूनिट सेल के कॉर्नर स्पेस तरीके से हम एटम्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस. तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को. अगर हम हर एक फेस के सेंटर पे एक एक एटम को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये जो हमारे सीसीपी और एचसीपी होते हैं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं. तो यहाँ पे हम एक फेस बना लेते हैं इसका और उससे इसको हम समझ लेते हैं. तो यहाँ पे मैं इसका एक ये फेस बना लेती हूँ, फ्रंट फेस. मान लीजिए ये हम इस वाले ये वाले फेस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे लाइक दिस एटम है इस तरीके से और यहाँ फेस के सेंटर पे एटम होगा. तो ये जो एटम होगा ये बेसिकली ये जो चारों ये जो एटम है इनको टच कर रहा होगा कुछ इस तरीके से. अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आर हो गया. तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर हो गया. न्यूक्लियस से ये रेडियस हो गई इसकी, यहाँ पे ये भी हो गया. सिमिलरली ये आर हो गया. तो अगर हम ये एक डायगोनल की बात करें, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो हमारी ये है ये हमारी यूनिट लेंथ, ये जो यूनिट सेल है इसकी जो एज लेंथ है वो हमारी हो गई ए से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये भी हमारी ए हो जाएगी. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है दैट मीन्स ये जो 4r का स्क्वायर है दिस शुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये भी हमारी यूनिट सेल की एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लस ए का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8r स्क्वायर. तो जो हमारा ए होगा वो हो जाएगा 2√2r. अब अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी तो एचसीपी और सीसीपी के केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर्स, या आप कह सकते हैं बाय 4 एटम्स. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर्स. तो यहाँ पे 4 स्पेयर्स हम मेंशन कर देते हैं और ये डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये जो हर एक यूनिट सेल होती है सीसीपी और एचसीपी में इनके पास इफेक्टिवली 4 स्फेयर्स होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर्स लिया है पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ पे इनटू होता है 100. अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ पे इनटू 100 कर देते हैं. तो यहाँ पे हम नीचे इसको मेंशन कर देते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू स्फेयर का हमारा वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में हम कर देंगे यूनिट सेल का वॉल्यूम जो हो जाएगा 2√2 r का स्क्वायर r का क्यूब, 2√2 r का क्यूब हो जाएगा ये इंटू 100. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी वो आ जाएगी 74%. तो दैट मीन्स एचसीपी और सीसीपी जो हैं इनके अंदर ये जो अवेलेबल स्पेस होता है उसका 74% जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं. तो यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड ब्लैंक फिल है इसमें हमारा आ जाएगा 74. यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं ये जो हमें वर्ड्स गिवन है इसमें से ये जो 74 है ये इधर आ जाएगा सेकंड ब्लैंक फिल में. और अगर हम फर्स्ट ब्लैंक फिल की बात करें तो ये जो सीसीपी और एचसीपी होते हैं दोनों ही एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होते हैं. तो यहाँ फर्स्ट में ये वर्ड आ जाएगा एफिशिएंट. तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं एट लास्ट. आई विल जस्ट राइट दिस एट द बॉटम एट द एंड दैट बोथ एचसीपी एंड सीसीपी आर एफिशिएंट. ये जो एफिशिएंट है ये हमारा पहला ब्लैंक फिल है. एफिशिएंट क्लोज पैकिंग एंड
and occupy about 74% ये जो 74 है ये हमारा सेकेंड ब्लैंक फिल है. 74% ऑफ अवेलेबल स्पेस. अवेलेबल स्पेस. I'll just write this here, space. I hope you understood the explanation. Thank you.